जय श्री कृष्ण जी की जय भगवती की। संबंध यहाँ प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते। इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है, इस पर कहते हैं गत सड़स्य मुक्तस्य ज्ञानावसित चेतस यज्ञयाचरत करम समग्र प्रविलीयते। जिसकी अस्तिक स्वर्था नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म बलि भांति विलीन हो जाते हैं। आस्तिक का स्वर्था नष्ट हो जाना क्या है और गत पद किसका वाचक है? कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में तनिक भी आस्तिक या कामना का ना रहना आस्तिक का स्वर्था नष्ट हो जाना है। इस प्रकार जिसकी आस्तिक का अभाव हो गया है, उस कर्मयोगी का वाचक यहाँ गत से पद है। यही बात कर्म में और फल में आस्तिक के त्याग से तथा सिद्धि और असिद्धि के सत्वे से पूर्व श्लोक में दिखलाया गया है। मुक्त से पद का क्या भाव है? जिसका अंतकरण और इंद्रियों के संदार्थ रूप करना ही दिव्य यज्ञ का बलि भांति अनुष्ठान करना है। जिसके अंतकरण और इंद्रियों के संताप रूप शरीर में जरा भी आत्माभिमान या ममता नहीं रहा है, जो देहाभिमान से स्वर्था मुक्त हो गया है, उस ज्ञानी का वाचक यहाँ मुक्त से पद है। ज्ञानाविशिष्ट चेष्ट पादक का क्या भाव है? ज्ञानाविशिष्ट चेतस पद भी स्वर्था ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञान योगी का ही वाचक है। अज्ञात आचरण इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और उसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है? अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है, वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए जो कर्मों का आचरण करना है, वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थ विशेषण के सहित कर्मन पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। समग्र विशेषण के सहित कर्म पद यह कहा किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है? इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संसार रूप से मनुष्य के अंतकरण में सच रहते हैं और जो उसके द्वारा उपयुक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाता है, उन सब का वाचक यहाँ समग्र विशेषण के सहित कर्म पद है। उन सब का अभाव हो जाना अर्थात उनमें किसी प्रकार का बंधन करने की शक्ति का न रहना ही उनका विलीन हो जाना है। इससे भगवान ये बात दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार के कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं, किंतु जैसे किसी दास की डेयरी में आग में जलाकर गिराए हुए घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाते हैं और
उस घास के डेरी की भी को भी भस्म कर देती है। वैसे ही आस्तिक फल इच्छा, ममता और अभिमान के त्याग रूप अग्नि में चलाकर किए हुए कर्म पूर्व सचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं। फिर उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवती।